नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कला द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम कवि पद्माकर पढ़ रहे हैं। पद्माकर के प्रारंभिक पदों में हमने गंगा नदी जो है उसकी महिमा, उसका महात्म्य, उसकी उद्धार करने की भावना, पतित पावनता की भावना का हमने अध्ययन किया और देखा कि किस प्रकार गंगा के प्रति जो है कवि की अगाध श्रद्धा है। कवि का यह मानना है कि वो किसी भी प्रकार के पाप का निवारण कर सकती है, पापियों का उद्धार करती है। आगे कुछ पद जो हमारी किताब में संकलित किए गए हैं वे पद्माकर के ऋतु वर्णन के हैं। रीतिकाल के अंतर्गत ऋतु वर्णन जो है वो एक महत्वपूर्ण पक्ष है। चाहे रीतिबद्ध कवि हो, चाहे रीति सिद्ध कवि हो या रीति मुक्त कवि हो, उन्होंने किसी न किसी रूप में प्रकृति का सुंदर चित्रण जो है वह किया है। अपनी अपनी धारा के अनुसार उस चित्रण का प्रभाव ज़रूर अलग अलग है। रीतिबद्ध कवि अपने दृष्टिकोण से करते हैं, रीति मुक्त कवि अपने दृष्टिकोण से करते हैं, लेकिन प्रकृति वर्णन जो है वह रीतिकाल की एक प्रमुख विशेषता के रूप में जो है वो मौजूद है। तो देखिए, कवि पद्माकर जो है वो ऋतु वर्णन कर रहे हैं। यह ऋतु वर्णन इनका जो ग्रंथ है जगद विनोद, उससे लिया गया है। और पहले ही पद में कवि जो है वह कृष्ण और गोपियों के प्रसंग में, भ्रमर गीत के प्रसंग में, जिसमें उद्धव का वर्णन है, वसंत ऋतु के उद्दीपन रूप का चित्रण कर रहे हैं। आलंबन और उद्दीपन दो रूप में प्रकृति का चित्रण होता है। आलंबन का मतलब सरल रूप में आप शांत समझ लीजिए, उद्दीपन का मतलब उद्विग्न या थोड़ा जो है वो पीड़ा वाला, दुख वाला समझ लीजिए, जिसमें प्रकृति उद्विग्न है और जो भी उसके संसर्ग में आ रहा है वह भी पीड़ित हो रहा है, दुखी हो रहा है, या उसकी पीड़ा से उसे प्रकृति दुखी जो है वो दिख रही है। इस तरह से इसे जो है वो समझिए आप उद्दीपन रूप को। अब देखिए, वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कवि पद्माकर जो है वह क्या कह रहे हैं। पात बिन किन है ऐसी भांति गन बेलन के, परत न चीन है जे ये लर्जत लुंज है, कहे पद्माकर बिसासी या वसंत केसु, ऐसे उत्पात गात गोपिन के भुंज है। औधो यह सूधो सो संदेशो कही दीजो भलो, हरीसो हमारे यहाँ न फूले वन कुंज है, किंचुक गुलाब कचनार औ अनारन की, डारन पे डोलत अंगारन के पुंज है। अब देखिए, यहाँ पर जो है वो श्री कृष्ण और गोपियों को और ब्रज को आधार बनाकर कवि वसंत ऋतु का वर्णन किस प्रकार से कर रहे हैं। कवि पद्माकर कह रहे हैं, पात बिन किन है ऐसी भांति गन बेलन के, कि ब्रज की सारे जो पेड़ पौधे हैं वो सब पत्तों के बिना हो गए हैं, सारी बेलें सूख गई है। इसका जो मूल संदेश है वह यह है कि भगवान श्री कृष्ण के बिना ब्रज में वसंत आया ही नहीं है, और वसंत के न आने से वहाँ पर गोपियाँ पीड़ित है, दुखी है, समस्त ब्रजवासी जो है वो दुखी है। तो देखिए कि सभी प्रकार की बेलें, सभी प्रकार के पेड़ पौधे पात बिन, पत्तों के बिना हो गए हैं। परत न चिन्ह है जे ये लर्जत लुंज है, लर्जत का मतलब झुकना, लुंज का मतलब टूट जाना, और ये जो भी डालियाँ है वे सूख सूख कर परत न चिन्ह, पत्तों के बिना झुक गई है, टूट गई है। कोई भी उद्यान, कोई भी बाग, कोई भी वन उपवन सुंदर प्रतीत नहीं हो रहा है। कहे पद्माकर बिसासी या वसंत केसु, कवि पद्माकर कहते हैं कि केसु मतलब की तरह, कि यह वसंत की ऋतु तो पतझड़ के समान हो गई है। बिसासी मतलब जिसमें कुछ भी अच्छा न लगे। ऐसे उत्पात गात गोपिन के भुंज है, उत्पात का मतलब जो है वो दुष्कृत्य या ऐसा कार्य जो नहीं हो, घात का मतलब शरीर। ये सारा का सारा जो चारों तरफ का वातावरण है वो गोपियों के तन और मन को कष्ट जो है वो पहुंचा रहा है। ऊधो यह सूदो सो संदेशो कई दीजो बोलो। अब गोपियाँ जो है वो उद्धव से कह रही है। उद्धव कृष्ण के मित्र है, और कृष्ण जब मथुरा थे तो कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव जो है वह ब्रज में आते हैं। तो देखिए, गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, हे उद्धव, यह संदेश आप जाकर मथुरा में वापस कृष्ण को दे देना। क्या? हरीसो हमारे यहाँ न फूले वन कुंज है, कि प्रभु आपके बिना ब्रज में न तो वसंत आया है, न बेले जो है वो खिली है, न फूल खिले हैं, यहाँ कुछ भी ठीक जो है वो नहीं है। किंचुक मतलब पलाश के फूल, गुलाब कचनार, गुलाब कचनार, और अनारन की,
इन सब की विशेषता यह है कि पलाश के फूल भी लाल होते हैं, गुलाब के फूल भी लाल होते हैं, कचनार के फूल भी लाल होते हैं और अनार भी जो है वो लाल होते हैं। डारन पे डोलत अंगारन के पुंज है। गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, कृष्ण के बिना ये जितने भी लाल रंग के फूल यहाँ उपवन में खिले हुए हैं, दिख रहे हैं फल फूल, वे सब हमें तो डालियों पे झूलते हुए अंगारे जो है वो नज़र आ रहे हैं। अंगारन के पुंज मतलब जो है वो शोलों का भंडार, अंगारों का भंडार, कि ये सारा का सारा परिदृश्य हमें जलता हुआ प्रतीत होता है और ये फल फूल लाल रंग के हमें अंगारों के जैसे जो है वो दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वसंत का उद्दीपन रूप जो है वो कवि पद्माकर ने कृष्ण और गोपियों के संदर्भ में किया है कि कृष्ण के बिना ब्रज में वसंत ऋतु आई ही नहीं है। गोपियाँ विरह में है, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके लिए यहाँ वसंत ऋतु नहीं आई है। अगला जो पद है ऋतु वर्णन का वह हम देखें। यह पद परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 2003-2004 में पूछा गया है और बड़ा सुंदर पद है प्रकृति का। देखिए इसमें भी जो है वसंत ऋतु का एक और विशेषता जो है वो ध्यान में हम रख सकते हैं कि रीति काल के अंतर्गत कवियों ने जो ऋतु वर्णन किया है उसमें उन्होंने बहुसंख्यक जो वर्णन है वह वसंत ऋतु का किया है, क्योंकि वसंत को जो है वो ऋतुओं का राजा माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरे पद में कवि पद्माकर क्या कह रहे हैं। कूलन में, केली में, कचारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलीन किलंकत है। कहे पद्माकर परागन में, पौनहु में, पानन में, पिक में, पलासन पंगत है। द्वार में, दिशान में, दूनी में, देश देशन में, देखो दीपन में, दीपत दिगंत है। बिथिन में, ब्रज में, नबेलिन में, बेलिन में, वनन में, बागन में, बगर्यो बसंत है। अब देखिए इसमें कवि पद्माकर जो है वो इस बात का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार वसंत ऋतु चारों तरफ फैल गई है और वसंत के आने से कैसे प्रसन्नता का जो माहौल है या प्रसन्नता का जो परिवेश है वह विकसित हो रहा है। देखिए कुलन में, कुलन का मतलब नदी के किनारों में, केलिन में मतलब क्रीड़ाओं में, जो प्रसन्नतावश क्रीड़ाएँ कर रहे हैं लोग, इधर से उधर घूमना, मनोरंजन करना। कचारन मतलब तालाब में, कुंजन मतलब घने बागों में, क्यारिन में खेतों की क्यारियों में, कली में कलीन भंवरे में, किलंकत का मतलब गुंजायमान होना, कि नदी के किनारों लोगों की विविध क्रीड़ाओं, तालाबों, घने बागों, क्यारियों, कलियों और भंवरों में वसंत ऋतु जो है उसका सौंदर्य और उसकी प्रसन्नता जो है वो गुंजायमान हो रही है। कहे पद्माकर परागन में, पहुन में, कवि पद्माकर कहते हैं कि फूलों की खुशबू में, फूलों की महक में, सुगंध में, पौनु का मतलब प्रातःकाल की हवा जो शीतल होती है उसमें, पानन मतलब पत्ते में, पिक में पलासन पंगत है। कोयल में और पलाश के फूलों में, पंगत का मतलब बिखरना, वसंत ऋतु का सौंदर्य जो है वो बिखर रहा है, फैल रहा है। द्वार में, दिशान में, द्वार का मतलब घर, दिशान मतलब चारों दिशाएं, दूनी मतलब संसार, कि घर में, चारों दिशाओं में, सारे संसार में और देश विदेश में। देखो दीपन में, दीपत दिगंत है, जहाँ पर भी जितनी भी जो है वो दीप कहीं जल रहे हैं या प्रकाश जो है वो शोभायमान है। दीपन का मतलब शोभायमान, दीपत का मतलब शोभा, दिंगत का मतलब जो है वो उस शोभा से जो है वो प्रज्वलित होते हुए दिखना या चमकते हुए दिखना। जहाँ पर भी प्रकाश शोभायमान हो रहा है ऐसा लग रहा है कि बसंत ऋतु की वजह से ही वह ऐसा दिख रहा है। बिथिन में, बिथिन का मतलब गलियों में, ब्रज में, ब्रज की गलियों में, नबेलिन में, बेलिन में, जो नई वधुएं हैं, नबेलिन का मतलब नई बेले, बेलिन का मतलब बेले, और यहाँ पर इसका मतलब नई वधुएं, नई नायिकाएं। वनन में, बागन में, बगरियो बसंत है। और तो और चारों तरफ वन में, बागों में, बगरियो का मतलब छाया हुआ, फैला हुआ, चारों तरफ जो है वो वसंत का प्रभाव फैला हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो कवि यह बता रहे हैं कि किस प्रकार वसंत ऋतु ने आते ही चारों तरफ अपना प्रभाव जो है वो फैला दिया है और हर कोई जो है वसंत ऋतु के सौंदर्य में मुग्ध हुए, प्रसन्न है और चारों तरफ वसंत ऋतु प्रसन्नता जो है वो फैला रही है। तो इस प्रकार यह पद्माकर के वसंत ऋतु का वर्णन हमने पढ़ा। अगले जो 2 पद है वर्षा ऋतु के और शीत ऋतु के, वो हम अगले वीडियो में पढ़कर पद्माकर को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।